मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की वजह से एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें इंदौर और राजधानी भोपाल में मास्क जरूरी कर दिया है। मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंदौर भोपाल में टोका टोकी अभियान शुरू होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज मिलने से शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ गई है। वहीं इसे रोकने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तत्काल प्रभाव से इंदौर भोपाल में मास्क की अनिवार्यता के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक बार फिर राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़कर सामने आ रहे हैं। वहीं मंगलवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना पर चिंता जाहिर करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर और राजधानी भोपाल में मास्क अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए दोनों जिलों में टोका टोकी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही महाशिवरात्रि पर मेलों के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। देश की सरकार कोरोना की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से देश के बाकी राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल में पिछले हफ्ते से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। तो वैसे तो हम पहले से ही ये निवेदन करते आए हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का हम पूरा पालन करें, सख्ती के साथ पालन करें। ये निश्चय किया गया है कि जन जागरण और मास्क को लेकर पुनः जन जागरण किया जाएगा और उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो सदस्य हैं वो ये निर्धारित करेंगे कि उनके ज़िले में क्या कुछ कोरोना की रोकथाम के लिए करना चाहिए। इंदौर और भोपाल में तो मास्क को लेकर पुनः टोका टाकी अभियान शुरू होगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति मास्क पहने। महाराष्ट्र में क्योंकि कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो ज़िले जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी में बॉर्डर चेकिंग की व्यवस्था की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जो भी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। शिवरात्रि हमारे यहाँ का एक बड़ा पर्व है, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में, खासकर महाराष्ट्र से सटे हुए ज़िलों में महाशिवरात्रि के बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। उन मेलों का स्वरूप क्या हो, उन मेले में महाराष्ट्र से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल बनाया जाए, क्या उन सब के लिए RT-PCR की रिपोर्ट अनिवार्य की जाए या उन मेलों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया जाए, इस बात को लेकर भी आज उन जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट की जो ग्रुप है वो विचार करेगा, बातचीत करेगा और प्रदेश सरकार को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हर तरह की कोरोना की चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी चौक चौबंद है। हमारी टेस्टिंग, हमने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है कि इंदौर और भोपाल में टेस्टिंग और तीव्रता से साथ की जाए। टेस्टिंग हमारी पूरी व्यवस्थित है, हमारे बिस्तरों की संख्या समुचित है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले के कोरोना वार्ड और कोरोना के बिस्तरों की भी समीक्षा की। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन सब व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में है। हम कोरोना के हर संकट से सामना के लिए तैयार हैं और हमारी सरकार पूरी तरह इस पूरे मामले में दृष्टि रखी हुई है। इसी के साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वार्ड और वैक्सीन वेंटिलेटर की समीक्षा की है। मास्क पर जुर्माना नहीं बढ़ेगा, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। वहीं ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधने पर हैदराबाद कोर्ट से दिग्विजय के खिलाफ वारंट जारी होने पर विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह मीडिया में बने रहने के लिए बातचीत करते हैं, बिना तथ्यों के जो कोर्ट का आदेश है उसे पालन होगा। के तहत जो जिलों में पहले मास्क को लेकर जुर्माने की व्यवस्था थी वही लागू रहेगी, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि
हम सबको अनुशासन का पालन करना होगा। कहीं भी किसी भी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लगाने का ना कोई विचार है, ना इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति भी नहीं है। और यदि हम सब मिलकर कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं उसका पालन करेंगे तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं बनेगी। स्टंट करते हैं, उस समय भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे। अब कोर्ट ने यदि कोई आदेश दिया है तो उसका पालन होगा, पालन वहाँ की पुलिस करेगी। पर मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जी हर समय सुर्खियों में बने रहने के लिए बिना तथ्यों के बातचीत करते हैं। वो इस तरह की दुधारी तलवार है जो दोनों तरफ वार करने की कोशिश करती है। वो हम पर भी इल्ज़ाम लगाते थे और जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल इल्ज़ाम लगाए थे उसी का परिणाम है कि कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू किया है। दिग्विजय सिंह जी की ये फितरत है, ये आदत है। वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट चलाकर ट्विटर के माध्यम से समाज में विघटन की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसानों पर कहा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों के हक के लिए निर्णय लिया है, उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक निलय डागा पर कार्यवाही कर कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं के पास बेनामी संपत्ति का खुलासा होगा। देखिए, निलय डागा जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। असली मुद्दा तो है कांग्रेस के जिस नेता के यहाँ छापा मारोगे इसी तरह की करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। कमलनाथ जी हो या 15 महीने की कांग्रेस सरकार के कोई भी मंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से बेनामी संपत्ति दर्ज की है वो निश्चित रूप से आयकर के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आयकर विभाग यदि ऐसे मंत्रियां जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार में रहे उनके यहाँ छापे मारेंगे तो इससे ज़्यादा संपत्ति मिलेगी। और मंत्री नहीं, विधायक नहीं, कांग्रेस के आम दलालों के ऊपर भी यदि छापे पड़े तो इससे ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, चाहे वो कमलनाथ जी हों चाहे बाकी नेता हों।